गुनगुन, टोनी, युवी, चल मेरे साथ, मेरे कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर ले तू। मुझे अपने पास बुला लिया और अब युवान को ऐसा अपमान क्यों किया? क्यों भगवान जी, क्यों? मम्मा! तो टेंशन ना ले युवी, मैं तेरी छोटी सी फैमिली को बिखरने नहीं दूंगी। मैं बच्चों के दिल में तेरे लिए कभी नफरत को जगह नहीं लेने दूंगी। मुझे बच्चों से बात करनी होगी। ये ले। अरे ये सब क्या चल रहा है? और तुम तीनों नाश्ते के लिए नीचे क्यों नहीं आए? कम से कम दूध तो पी लो। धोनी, ये ले, दूध लेगा? धोनी, ये युवान के पैसों से खरीदा हुआ दूध है, पिएगा? दीदी, हमने हमारा सामान बांध लिया है। आज कोर्ट की सुनवाई है, उसके बाद हम चले जाएंगे। अपने मम्मा पापा के कातिल के साथ हम नहीं रह सकते। देखो बच्चों, तुम लोगों को पूरा सच पता नहीं है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। तुम लोग सच नहीं जानते, लेकिन मैं जानती हूँ, क्योंकि उस शाम युवान के साथ उस गाड़ी में मैं भी थी। हाँ बच्चों, युवान उस शाम घूमने के लिए गाड़ी लेकर नहीं निकला था। वो बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी मम्मा बत्रा से शादी कर रही थी और बत्रा अच्छा आदमी नहीं है। इसीलिए युवान गुस्से में गाड़ी लेकर निकला था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि गाड़ी के ब्रेक्स फेल थे। गाड़ी को तेजी से चलता देख मैं तो गाड़ी से कूद गई, लेकिन युवान उस गाड़ी को रोकने की नाकाम कोशिशें कर रहा था, पर कुछ हुआ नहीं और बस गाड़ी बहुत तेजी से चल रही थी, इसीलिए वो एक्सीडेंट हुआ। बच्चों, यकीन मानो मेरा, गाड़ी के ब्रेक्स फेल थे। युवान सच बोल रहा है। गुस्सा छोड़ दो और माफ कर दो उसे, प्लीज। दीदी प्लीज, हमें पता है आप युवान को पसंद करती हो ना, इसलिए उनको बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब
अब हम किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन गुनगुन मैं क्यों रहने दे अम्मू। बच्चे वही कहेंगे जो उन्हें ठीक लगेगा, लेकिन कोर्ट जाने से पहले मैं तुम तीनों से कुछ कहना चाहता हूं। हाँ, मैं मानता हूं कि मेरी गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो रखे थे और उस शाम एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हुआ था और गाड़ी भी मैं ही चला रहा था। और ये भी जानता हूं कि ये बात मुझे तुम तीनों को बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी। मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूं, ये बात भी झूठ थी। और भी ऐसे कई झूठ बोले हैं मैंने तुम लोगों से, पर आज दिल पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि आज कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूं। एंजल मैं नहीं, बल्कि फरिश्ते बनकर तुम तीनों मेरी जिंदगी में आए, और वो भी उस वक्त जब मुझे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। डैड को तो खो ही चुका था और मॉम से भी दूर हो गया था। उस वक्त तुम तीनों मेरी जिंदगी में आए, लड़ते झगड़ते हम चारों ने एक दूसरे का अकेलापन दूर करना सीख लिया। जितनी जरूरत तुम तीनों को मेरी थी, उससे कई ज्यादा जरूरत मुझे एक फैमिली की थी, अपनों की थी, और तुम लोगों ने मेरी उस फैमिली की कमी पूरी कर दी। मैं जानता हूं कि मैं तुम तीनों को ज्यादा कुछ दे नहीं पाया, लेकिन तुम तीनों ने मुझे वो दिया है जो दुनिया की हर दौलत से ज्यादा कीमती है। और मैं सारी उम्र तुम तीनों का शुक्रगुजार रहूंगा। तुम तीनों ने मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया, मुझे अपने पैरों पे खड़े होने के लिए बढ़ावा दिया। ऐसा तो सिर्फ अपने ही करते हैं ना। चल लल्लू, चल धोनी। बच्चों कहाँ जा रहे हो? सोशल सर्विस से मैसेज आया था कि हमें कोर्ट ले जाने के लिए एक आंटी आई है। लेकिन युवान भी तो तुम लोगों को ड्रॉप कर सकता है ना। जब हमारा युवान से कोई लेना देना ही नहीं है तो हम उसके साथ क्यों जाएंगे? चल धोनी चल। गुनगुन, धोनी पुत्र कहाँ जा रहे हो? गुनगुन, उल्लू, धोनी, बच्चे। सर इतने सारे मिठाई के डब्बे? अरे 900 करोड़ रुपए जीतने वाला हूँ, मिठाई तो बनती है ना। आज सब में मिठाई बटनी है, चाहे वो चपरासी हो, वकील हो या जज हो। आइए। लगता है आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि केस आप ही जीतने वाले हो। और क्यों नहीं जीतेंगे? हैं? पत्र आए गुड़गांव आके। ये बच्चों को भी अभी पता चलना था, और ऊपर से बतरा, इससे तो बार बार बच्चों को याद दिलाते रहना। चलो तुम टेंशन मत लो, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। ओहो, आइए आइए, क्या बात है। ओए, इन्हें 10 डब्बे दे दियो।
900 करोड़ रुपए हारने के बाद कुछ तो गम हल्का हो जाना है मिठाई खा के। वो बच्चे, वो एंजल, हेलो बोलो। अरे एंजल, बच्चों ने तो तेरी तरफ देखा ही नहीं। वो बंद रख अपना, वरना वो हशर करूंगा कि लोगों के जूतों के बीच अपने दांत इकट्ठे करता फिरेगा। ठीक, दिखा अपनी ताकत। एक बात याद रखियो, आज इन बच्चों की वजह से ही ना तेरे से 900 करोड़ रुपए दूर हो जाने। बड़ा है। Have a seat. माफ कीजिए जनाब, लेकिन मेरे क्लाइंट के केस पर तो कोई और जज थी ना। इससे क्या फर्क पड़ता है मिस राठी? मट्टू मैडम कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन गई है और ये केस अब मैं हैंडल कर रही हूँ। मैंने पूरी स्टडी की है इस केस की। युवान चोपड़ा, आप लक्की हो। अगर मट्टू मैडम की जगह मैं होती तो शायद आपके साथ सख्ती से पेश आती, लेकिन आज मैं वही फैसला सुनाऊंगी जो तुम डिजर्व करते हो। आई एम श्योर बत्रा ने ही जज को चेंज करवाया है। वैसे अगर बत्रा जज को चेंज ना भी करवाता तो हम कौन सा केस जीत जाते। सच तो ये है कच्छवी कि बच्चे मुझसे नफरत करते हैं। आज बड़ी देर बाद ऐसे लगा जैसे मैं इस दुनिया में अकेला ही रह गया हूं। मैं हूं ना तेरे साथ। अब हम केस की शुरुआत करते हैं। युवान चोपड़ा और सुचारिता चोपड़ा के बीच प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। जज मैडम जी, मैं सुचारिता जी का पति हूँ। किसी काम के लिए वो आउट ऑफ कंट्री गई हैं, इसीलिए उनकी जगह मैं हाजिर हुआ हूँ। मैम, मेरे क्लाइंट मिस्टर युवान चोपड़ा ने पिछले 2 महीनों में ये साबित कर दिया है कि वो जिम्मेदार बन चुके हैं। उन्होंने इन तीनों बच्चों को अडॉप्ट करके उनकी बखूबी से देखरेख की है, पूरी शिद्दत से। उसकी सारी डिटेल्स इस फाइल में हैं। मैम, बच्चों को अनाथ आश्रम में ठीक से नहीं रखा जाता था, इसीलिए युवान ने उन्हें वहां से बाहर निकाला और उन्हें छत दी। उनके खाने पीने का ख्याल रखा, उनका इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन कराया। युवान इन तीनों बच्चों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। लेकिन ये बात मैं बच्चों के मुंह से सुनना चाहूंगी। युवान, जरूरी बात करनी है। बच्चों, आप तीनों को युवान चोपड़ा के बारे में कुछ कहना है? क्या आपको लगता है कि इन्होंने आपकी अच्छी तरह से देखभाल की? युवान बहुत ही बुरा है। हम पछता रहे हैं कि हम उसकी बात सुन के उसके साथ क्यों चले गए। इसने कहा था कि हमें बहुत ही बड़े घर में लेके जाएगा जहाँ हम आराम से रहेंगे, लेकिन चांदनी चौक में आने से पहले हमें धर्मशाला में लेके गया और वहां से भी हम इसी की गलती से बाहर निकले। मैम, इस युवान ने तो हमसे मिलते ही हमसे झूठ बोला था कि हमारे पापा का दोस्त है। मुझे लगा था कि ये हमारा एंजल है, लेकिन ये हमारा एंजल नहीं है। इसने हमसे झूठ बोला, हमें चुपके चोरी घर में रहने में मजबूर किया। हमारा तो खाने पीने का भी कोई ठिकाना नहीं होता था। और इसने हमारा बिना एडमिशन कराए स्कूल में चोरी छुपे भेज दिया। और सबसे बड़ी बात, इसने हमसे छुपाया कि इसने हमारे मम्मा पापा को मारा है। इसकी वजह से हमारे मम्मा पापा मरे।
बहुत बुरा है, ये किसी हैवान से कम नहीं है। अरे बच्चों, संभालो अपने आप को। वीर सिंह, बच्चों को पानी पिलाओ। देखिए, बच्चों की गवाही से मैं हैरान नहीं हूँ। युवान चोपड़ा के ट्रैक रिपोर्ट को देखते हुए उनसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। खैर, अभी हम एक 15 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद ये अदालत आप सबको फैसला सुनाएगी। हाय हाय, पिटे मुंह तेरे हैं। तू क्या कर रही है यहाँ पे? मोहिनी आंटी नमस्ते। वो मैं युवान से मिलने के लिए आई थी। आज उसकी कोर्ट की हियरिंग है ना, इतना जरूरी काम है, मैं उसे अकेले कैसे जाने देती। हाय हाय, हैं? कोर्ट जाने के लिए इतना सज के आता है कोई हौले हौले? मेरे को ना तेरा फेस भी नहीं देखना। दफा हो जाए यहाँ से। यूवी, यूवी, देखो तुम्हारी जीनू आई है। आज तुम्हें केस जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। यूवी, यूवी, ओ यूवी की जिन्नी, रुक जा, मेरे कान के कर्टन्स फाड़ेगी हौले हौले। और वैसे भी तेरे साथ जाने से ना तेरा यूवी 900 करोड़ की प्रॉपर्टी जीतने वाला नहीं है, वो आज हारने ही वाला है। पता है क्यों? क्योंकि ना बच्चों को पता चल गया है कि उनके मम्मी पापा का एक्सीडेंट ना तेरे यूवी की कार से ही हुआ था हौले हौले। अब तो स्टेटमेंट उसके खिलाफ ही जाने वाली है बच्चों की, ठीक है? व्हाट? मेरे इतने दिनों की मेहनत बर्बाद। अब मैं 900 करोड़ की मालकिन नहीं बन सकती। बच्चों, मॉर्निंग से तुमने कुछ खाया नहीं ना, ये खाना लो। ये तो हमारा फेवरेट खाना है। मेरे और धोने के लिए छोले भटूरे और तेरे लिए आलू पूरी। नहीं उल्लू, रखो इसको, वो नहीं रखो। उल्लू, हम ये खाना नहीं खा सकते क्योंकि यहाँ पे एक ही इंसान है जिसको पता है कि हमें खाने में क्या पसंद है। युवान, युवान को लगता है कि वो हमें खाना देके खरीद लेगा, लेकिन वो बहुत ही गलत सोच रहा है उल्लू। कैसे समझाऊं तुम लोगों को? ये खाना मैंने अपने मतलब के लिए थोड़ी ना भिजवाया। खाना तक नहीं खाया बच्चों ने। अब युवान 900 करोड़ का मालिक नहीं बन सकता बेचारा। अब उसको पूरी जिंदगी गरीब बनकर रहना पड़ेगा। वैसे मोहिनी आंटी, ये 900 करोड़ अब जाएंगे किसके पास? हाय हाय, अब तेरे को ये भी जानना है कि कौन जीत रहा है? हरमन बत्रा जीत रहा है, और कौन? हरमन बत्रा? आजकल ये हरमन बत्रा का नाम बार बार सुन रही हूँ। है कौन ये हरमन बत्रा? ये है हरमन बत्रा। इसे तो मैं कल रात में ही मिली थी और मैंने तो इसको इतना एटीट्यूड भी दे दिया। इसका मतलब इसके सामने मुझे दोबारा इंप्रेशन जमाना पड़ेगा। Not happening। हाय, तू हरमन पे इंप्रेशन जमाएगी है? रुक जा अभी। हरमन ना मेरा है, मेरा। अगर उसके आसपास भी नजर आई ना, फिर ना टांगे तोड़ देनी है मैंने हौले हौले। आप इतनी अपसेट क्यों हो रही हैं? अरे आप और मैं, हम दोनों ही तो पैसे के लिए इतने पापड़ बेल रहे हैं। बहुत समझ रही हूँ आंटी, हम दोनों एक ही झुंड के पंछी हैं। दफा हो जाए यहाँ से, समझी? हरमन पे इंप्रेशन जमाएगी, आई बड़ी हौले हौले। इंस्पेक्टर से तुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। युवान, मेरे पास एक ऐसा क्लू है जिससे तेरे केस में बहुत मदद मिल सकती है। अब आप अचानक क्यों मेहरबान हो रहे हो मेरे पे? ओए, मेहरबानी की कोई बात नहीं है युवान। मेरे हाथ में ऐसा क्लू लगा कि जिसे देखकर मुझे लगता है कि मैं तेरी मदद कर सकता हूं और मुझे तेरी मदद करनी चाहिए। अच्छा, ये देख, ये लेटर। मुझे चटवालों की इंश्योरेंस कंपनी की छानबीन के दौरान उनके घर से ये चिट्ठी मिली। पढ़ के देख। अब
अदालत में हरमन की बोलती बंद हो जाएगी। है ना काम की चीज।